हेलो दोस्तों, मैं शिवांश गोयल आपका दोस्त और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का गाइड आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई लर्निंग जर्नी में। आज हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 5th लेक्चर है। अभी तक के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर सिस्टम को खत्म कर लिया है, जिसमें कि हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में देखा था। डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स पढ़े थे। उसमें हमने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल्स को देखा था, उसके बेस कन्वर्जन देखे थे। फिर हमने बाइनरी अरिथमेटिक देखा था, जिसमें हमने एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था। फिर हमने निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमने 3 मेथड देखे थे। साइन मैग्नीट्यूड मेथड देखा था, वंस कॉम्प्लीमेंट देखा था और टूस कॉम्प्लीमेंट देखा था। फिर हमने देखा था कि टूस कॉम्प्लीमेंट होता है जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। बाकी जो हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट थे और वंस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड में क्या था, जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन होते थे, +0 और -0। इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आता था। इसीलिए आज के जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें हम टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट से बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा था, जो कि काफी इजी था। पर जो हमारा नॉर्मल मेथड था जिससे हम सब्ट्रैक्शन करते थे, अगर वो हम यूज करते तो उसके लिए हमको एक अलग हार्डवेयर लगाना पड़ता हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे कि हमारे नंबर ऑफ हार्डवेयर ज्यादा लगते थे। पर अभी हम टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, इसीलिए हमारा जो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हार्डवेयर यूज करते हैं उसी से हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लॉजिक गेट्स के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लॉजिक गेट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज उस लेक्चर को आज उसके लॉजिक गेट्स के बारे में आज के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर लॉजिक गेट्स के साथ। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स होते क्या है और इसको हमको पढ़ना क्यों है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिसीजंस कैसे लेता है? कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कंप्यूटर के पास हमारी आपकी तरह सोच समझने की क्षमता तो होती नहीं है, मतलब वो हमारी आपकी तरह सोच नहीं सकता है। तो कंप्यूटर डिसीजन कैसे लेता है? कंप्यूटर को तो सिर्फ कुछ नहीं समझ में आता है, बस यही समझ में आता है कि 0 1, ऑन ऑफ, यस या नो। तो कंप्यूटर ये जो डिसीजंस लेता है वो कैसे लेता है? तो इसका जवाब है, जो कंप्यूटर हमारे डिसीजंस लेता है वो लेता है लॉजिक गेट्स के थ्रू। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स एक आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कुछ इनपुट्स लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है एक लॉजिक ऑपरेशन के ऊपर। तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे 3 बेसिक्स गेट्स हैं। तीन हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, जो कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ने हैं। पहला है हमारा नॉट गेट। ठीक है। दूसरा है हमारा एंड गेट। तीसरा है हमारा और गेट। ये तो तीन हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। फिर हमारे आते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स हैं जिनके थ्रू हम सारे जितने भी गेट्स हैं वो सब बना सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स हमारे दो हैं, एक है हमारा नैंड गेट और दूसरा है हमारा नॉर गेट। ठीक है। और ऐसे ही अगर दूसरे भी और गेट्स हैं जो हमारे एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है। ये सारे गेट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले नॉट गेट से। नॉट गेट क्या है? इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ठीक है। अब क्यों बोलते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जो नॉट गेट है ये क्या करता है, ये इनपुट लेता है। अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो कर देता है, और अगर इनपुट लो है तो उसको हाई कर देता है। ठीक है। इफ इट टेक्स इनपुट 1 या फिर हाई तो आउटपुट गिव्स 0। अगर ये इनपुट को 0 लेता है तो आउटपुट क्या देता है? मतलब है जो भी इनपुट लेता है उसका अपोजिट देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं।
ठीक है, इसका सिंबल देखते हैं इसको कैसे बनता है ये। इसको ऐसे एक ट्रायंगल बना के उसके आगे सर्कल जो कि निगेटिव को बताता है। तो जैसे कि अगर मेरा इनपुट यहाँ पर हाई है तो आउटपुट मिला 0। ठीक है, अगर मेरा इनपुट यहाँ पर 0 होता तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलता 1। ठीक है, ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है। इसमें हम इनपुट और आउटपुट को दिखाते हैं। तो जैसे कि मेरा इनपुट है यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये इनपुट में हमको वाई मिलेगा। ठीक है, इनपुट अगर मेरा 1 है तो आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर मेरा इनपुट 0 है तो आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो नॉट गेट हमारा एक बेसिक लॉजिक गेट है जो कि अगर इनपुट हाई लेता है तो आउटपुट 0 देता है या आउटपुट लो देता है, और अगर इनपुट लो लेता है तो फिर आउटपुट ये 0 देता है। इतना ही था हमारा नॉट गेट में। आगे देखते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट भी एक बेसिक लॉजिक गेट्स है जो इनपुट हाई देता है। कब? जब दोनों इनपुट हमारे हाई हो। ठीक है, it gives output high if both the inputs are अगर दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तभी ये आउटपुट भी हाई देगा। इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि एक फैन है, एक लाइट है, ट्यूबलाइट है, वो दो स्विच से कनेक्ट है। ठीक है, अब वो दोनों स्विच जब ऑन होंगे तभी वो लाइट जलेगी, वरना वो लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, इसका सिंबल है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक इनपुट हमारा ए है, एक ये बी है और ये आउटपुट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल कैसी होगी? या तो दोनों इनपुट 0 या फिर एक इनपुट 0 दूसरा हाई हो। अगर या तो पहला वाला इनपुट हाई हो दूसरा वाला लो हो, या तो दोनों इनपुट हाई हो। तो ये कब कब हाई होगा? जब दोनों इनपुट आपके हाई होंगे। दोनों इनपुट यहाँ पे हाई है नहीं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे भी 0 0 और, ठीक है, ये इनपुट अपना हाई या आउटपुट अपना हाई देगा तभी जब दोनों इनपुट्स हमारे हाई होंगे। ठीक है, इसको हम और भी तरीके से लिखते हैं। इसको हम ए डॉट बी भी लिखते हैं या फिर ए ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये इसके सिंबल्स हैं, इससे हम इसको लिखते हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा इनेबल और डिसइनेबल। इनेबल और डिसएबल को समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ फ्लोटिंग टर्मिनल क्या होता है। तो फ्लोटिंग टर्मिनल क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे आप इसमें देखिए, ये दो हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं और ये दोनों हमारे कनेक्टेड है। या तो ये दोनों हाई होंगे या दोनों लो होंगे, दोनों ही कनेक्टेड है। पर कभी ऐसा होता है कि जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट टर्मिनल कनेक्टेड नहीं होता है, किसी से भी नहीं कनेक्टेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल। जैसे कि ये मेरा एक गेट है। ठीक है, ये एक टर्मिनल तो मेरा कनेक्टेड है ए से, और जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो मेरा किसी से नहीं कनेक्टेड है। तो इस टर्मिनल को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल। यह इसका और भी नाम है कंट्रोल इनपुट, या आप इसको स्टॉप भी बोल सकते हो। ठीक है,
अगर हमारा कोई इनपुट टर्मिनल किसी से कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल या फ्लोटिंग टर्मिनल या फिर कंट्रोल इनपुट सिग्नल या फिर स्टॉप हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप समझिए कि अगर हमारा एक जो टर्मिनल है इनपुट वो हमारा कनेक्टेड है, या तो वो हाई होगा या फिर लो होगा, और जो हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल है ये हमारा कैसे होता है, चेंज होता रहता है। स्मॉल नॉइस, जैसे कि अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह हुआ तो ये टर्मिनल हमारा चेंज होता है। अगर ये चेंज होता है तो उसी के हिसाब से अपने आउटपुट भी देता है। तो वैसे ही हम देखते हैं इसको कि एंड गेट में ये कैसे कैसे चेंज होगा और क्या क्या इसके आउटपुट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एंड गेट है जो कि एक कनेक्टेड है, और ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल। ठीक है, और इसने दिया आउटपुट पाई। अब मान लीजिए कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल है वो है 0। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया इसकी ट्रुथ टेबल में कि जो हमारा एंड गेट होता है ये इनपुट अपना हाई देता है कब, जब दोनों इनपुट्स हमारे हाई हो। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल है ये 0 है तो हमारा ए या तो 0 हो या फिर 1 हो, हमारा आउटपुट तो हमेशा 0 ही आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर ये हमारा 0 होता है यानी कि दोनों टर्मिनल हमारे 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा आएगा 0। और अगर ए अगर 1 भी होता है, जैसे कि ये 1 हो गया, तो भी हमारा एक टर्मिनल हाई है और दूसरा टर्मिनल लो है। तो एक टर्मिनल हाई है तो दूसरा टर्मिनल लो है, तो भी हमारा इनपुट क्या आएगा, 0। मतलब यहाँ पे हमारा इनपुट चेंज होने पे आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल जीरो डिसेबल। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारा कंट्रोल फ्लोटिंग टर्मिनल 1 अगर होता है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए ये हमारा जो फ्लोटिंग टर्मिनल है ये हमारा 1 है। ठीक है, और हमारा इनपुट ए क्या है, 0 है। तो अगर एक टर्मिनल 0 है या लो है और दूसरा टर्मिनल हाई है या फिर 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। और एक टर्मिनल हमारा ए अगर 1 हो जाता है और दूसरा टर्मिनल भी हाई है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इस केस में दोनों टर्मिनल हमारे जो है वो हाई पे हैं। तो देखिए कि अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होता है तो हमारा ए वही आउटपुट दे रहा है जो कि हमारा ए का वैल्यू है। ए जब 0 था तो आउटपुट भी 0 आया, ए जब 1 था तो आउटपुट भी 1 आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, कंट्रोल 1 इनेबल। ठीक है, आगे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। जो हमारा एंड गेट है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, और जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है इसको भी ये फॉलो करता है। जैसे कि अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं तो ये फॉलो करता है। ए डॉट बी का हम पहले कर सकते हैं, ए डॉट सी का। ठीक है, तो हमारा जो एंड गेट है ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, और ये कंट्रोल 0 डिसेबल है और कंट्रोल 1 इनेबल है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा और गेट। और गेट क्या कहता है, ये अपना आउटपुट हाई देता है कब, जब दोनों में से कोई भी टर्मिनल 1 हो। मतलब इसके लिए दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल 1 होना चाहिए। ठीक है, इट गिव्स
output high if one of the terminal is high। ठीक है, इसका सिंबल है ए बी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। या तो दोनों टर्मिनल दोनों इनपुट जीरो होंगे, या एक इनपुट जीरो और दूसरा वाला हाई होगा, या तो पहला वाला हाई दूसरा वाला लो होगा, या फिर आपके दोनों ही हाई होंगे। तो एंड गेट क्या कहता है, और गेट क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल आपका वन हो जाए तो ये आउटपुट हाई दे देता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही टर्मिनल लो है तो आउटपुट भी लो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बी वाला टर्मिनल हमारा हाई है तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला टर्मिनल क्या है, ये अपना आउटपुट हाई ही देगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हाई देगा और लास्ट वाले केस में भी हाई देगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम भी अभी हमने एंड गेट में देखा था कंट्रोल इनेबल और डिसेबल। अब हम और गेट में देखते हैं कि ये कब इनेबल और कब डिसेबल होता है। तो ये हमारा और गेट है। ठीक है, और ये हमारा टर्मिनल है और ये हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल है। ठीक है, अब फ्लोटिंग टर्मिनल को हमने सेट कर दिया, मतलब सेट हो गया जीरो। और अगर हमने इनपुट भी जीरो दिया तो हमारे दोनों इनपुट जीरो हो गए, और हमारे दोनों इनपुट जीरो होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, तो हमारा आउटपुट भी जीरो होता है। ठीक है, अगर हमारा कंट्रोल टर्मिनल या फिर फ्लोटिंग टर्मिनल अगर हमारा जीरो है तो ये हमारा जीरो होगा, तो मतलब दोनों इनपुट हमारे जीरो हो गए तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, जीरो यानी लो। और अगर इनपुट हमारा हाई होता है और कंट्रोल टर्मिनल अगर जीरो होता है, अगर हमारा इनपुट ए हाई होता है तो कंट्रोल टर्मिनल कुछ भी हो हमारा आउटपुट कैसे रहने वाला है, वन। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ कि ए का वैल्यू जो था वो हमारा वही हमारा आउटपुट हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ कंट्रोल जीरो इनेबल। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखते हैं कि अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल जीरो होगा तो क्या होगा। अगर अभी हमने देखा फ्लोटिंग टर्मिनल हमारा जीरो था इस केस में, अब सेकेंड वाला केस लेते हैं जिसमें हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल वन होगा। तो उसमें क्या क्या होगा, अगर उसमें हमारा इनपुट हाई रहता है, अगर इनपुट हमारा लो रहता है, अगर इनपुट हमारा लो है और फ्लोटिंग टर्मिनल वन है, मतलब एक इनपुट हमारा वन है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी हमारा वन आएगा। और अगर हमारा इनपुट ए वन होता है तो हमारा दोनों टर्मिनल वन है तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा वन ही आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि इनपुट के चेंज होने पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इनपुट यहाँ पर जीरो था तब भी आउटपुट हमारा वन रहा, और इनपुट हमारा वन था तब भी आउटपुट हमारा वन था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंट्रोल वन डिसेबल। जब हमारा इनपुट के चेंज होने पर आउटपुट चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसेबल, और जब कंट्रोल के चेंज इनपुट के चेंज होने पे आउटपुट चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं, या आउटपुट सेम रहता है तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल इनेबल। ठीक है, तो जो हमारा और गेट है ये भी हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। और जो एसोसिएटिव लॉ है इसको भी हमारा और गेट
फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? एंड गेट का अपोजिट होता है। अब एंड गेट क्या होता है? एंड गेट अभी मैंने आपको बताया कि जब दोनों इनपुट हमारे हाई होते हैं, जब दोनों इनपुट हमारे हाई होते हैं तभी हमारा आउटपुट भी हाई होता है। अगर दोनों में से एक भी इनपुट हमारा लो होता है तो हमारा आउटपुट क्या होता है? हाई होता है। अब उसी का अपोजिट है हमारा नैंड गेट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अपोजिट ऑफ एंड गेट। ठीक है, इसका सिंबल कैसा है? इसका सिंबल वही एंड गेट जैसा है, बस यहाँ पर हम नॉट के लिए डॉट लगा देते हैं, जिससे कि हमारा नैंड गेट होता है ए बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब एंड गेट, और एंड गेट का अपोजिट के लिए इसका हम ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब एंड गेट का अपोजिट। ठीक है, अब इसके थ्रू टेबल देखते हैं। ए बी, ए डॉट बी, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड गेट की हमारी सॉरी नैंड गेट की हमारी एंड गेट की हमारी टेबल क्या होती थी कि दोनों इनपुट जब हाई हैं तब हमारा आउटपुट भी हाई होता है। पर यहाँ पर क्या, जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे तब आउटपुट हमारा जीरो रहेगा, यानी लो रहेगा, और बाकी टाइम आउटपुट हमारा हाई रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए आप, एंड गेट का टेबल था, इसी का अगर हम निगेशन लेंगे तो 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर किया भी है, 0 को हमने 1 कर दिया और 1 को 0। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा इनेबल और डिसेबल। ठीक है, वैसे ही देखते हैं। नैंड गेट है, तो नैंड गेट कैसे बनेगा? नैंड गेट हमारा ऐसे बनेगा। ये हमारा इनपुट टर्मिनल और ये हमारी फ्लोटिंग टर्मिनल। ठीक है, इनपुट टर्मिनल मान लीजिए, फ्लोटिंग टर्मिनल मान लीजिए हमारी है 0। ठीक है, और इनपुट हमने लिया अगर 0, तो आप देखिए टेबल में नैंड गेट में कि जब दोनों इनपुट हमारे 0 होते हैं तो आउटपुट हमारा क्या होता है? हाई होता है या 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या हुआ? यहाँ पे हमारा आउटपुट हुआ हाई। ठीक है, और अगर हमने इनपुट को 1 लिया तो हमारा क्या हुआ? इनपुट ए 1 हुआ और फ्लोटिंग टर्मिनल 0, यानी कि दोनों में से एक इनपुट अगर ट्रू है या हाई है तो हमारा आउटपुट क्या होता है? तो भी हमारा आउटपुट 1 होता है। ठीक है, तो देखिए जब मैंने इनपुट 0 लिया तो मेरा आउटपुट 1 आया, और जब मैंने इनपुट अपना 1 लिया तो भी आउटपुट मेरा 1 ही आया। तो ये मेरा क्या हो गया? इनपुट के चेंज होने पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मेरा हुआ कंट्रोल 0 डिसेबल। ठीक है, जब भी आपका इनपुट के चेंज होने पर आउटपुट चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल 0 डिसेबल। वैसे देखते हैं, अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होता है तो क्या होता है? ये वाला दूसरा केस लेते हैं नैंड गेट में, कि अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने आउटपुट इनपुट 0 लिया तो एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या होगा? जो टेबल में देखते हैं, अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारा क्या रहता है? तो आउटपुट हमारा रहता है
हाई। ठीक है, अगर इनपुट ए को हमने 1 ले लिया, एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट भी 1 है, अगर हमारे दोनों इनपुट 1 होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है? तो हमारा आउटपुट होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 लेने पे 1 आ रहा है और 1 लेने पे 0 आ रहा है। मतलब अगर हम इनपुट 0 लेते हैं तो आउटपुट हमको 1 मिलता है, और अगर हम 1 लेते हैं तो आउटपुट हमारा 0 मिलता है। मतलब इनपुट चेंज होने पे आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है। कब? जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा है कंट्रोल 1 इनेबल। ठीक है, तो जो हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल है, ये अगर 1 रहता है तो हमारा कंट्रोल 1 इनेबल रहता है नैंड गेट में, और अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 0 रहता है तो ये कंट्रोल 0 डिसेबल रहता है। तो जो हमारा नैंड गेट है, ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, और ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो हमारा नैंड गेट है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता है। आगे हमारा नॉर गेट। जैसे हमारा नैंड गेट एंड गेट का अपोजिट है, वैसे ही हमारा नॉर गेट और गेट का अपोजिट है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल वही और गेट जैसा है, बस इसमें भी आगे हम बबल लगा देते हैं जो कि नॉट गेट के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे दो इनपुट हैं, एक ए है एक बी है, और आउटपुट है हमारा ए प्लस बी का बार। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और गेट पे हम लिखते हैं ना ए प्लस बी, और इसमें नॉर गेट में अपोजिट है, मतलब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। ए बी आउटपुट ए प्लस बी का बार, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो और गेट में हमने पढ़ा था कि दोनों में से अगर एक भी टर्मिनल हमारा 1 होता है तो आउटपुट हमारा 1 होता है, या दोनों में से एक भी टर्मिनल हमारा हाई होता है तो आउटपुट हमारा हाई होता है, और ये अपोजिट है और गेट का। तो यह कहता है कि अगर हमारा एक भी टर्मिनल अगर 1 होता है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट 0 होगा या आउटपुट लो होगा। ठीक है, तो ये आउटपुट हाई कब होगा? जब दोनों टर्मिनल हमारे हाई लो होंगे तो आउटपुट हमारा हाई होगा, अदरवाइज लो होगा। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल आपकी आई है ये आपकी नॉर गेट की अपोजिट है। ठीक है, सॉरी, और गेट की अपोजिट है। और गेट की ट्रूथ टेबल आई थी 0 1 1 1, और इसकी टेबल आई है हमारी 1 ट्रिपल 0। ठीक है, आगे देखते हैं इनेबल और डिसेबल भी। जैसे अभी तक हमने एंड गेट और गेट एक्स नैंड गेट में देखा, वैसे हम इसमें भी देखते हैं कि इनेबल डिसेबल कैसे होता है। तो ये हमारा और गेट, सॉरी, नॉर गेट है, ये इसके इनपुट टर्मिनल है और ये इसकी फ्लोटिंग टर्मिनल है। फ्लोटिंग टर्मिनल को इसमें हमने ले लिया 0। ठीक है, अब इसका हम इनपुट को चेंज करते हैं। अगर इसमें हमने इनपुट लिया 0, यानी कि दोनों इनपुट है हमारे जो इसके वो है 0, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमारा होगा 0। और अगर इसमें इनपुट ले लिया हमने 1, यानी कि ए 1 है और फ्लोटिंग टर्मिनल हमारा 0 है, तो दोनों में से अगर एक भी इनपुट हमारा हाई होता है तो नॉर गेट में इसका आउटपुट होता है 0। ठीक है, तो पहले हमारा इनपुट 0 था तो आउटपुट हमारा 0 आया, फिर हमारा इनपुट, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट में क्या होता है? नॉर गेट में अगर हमारा इनपुट
जीरो होता है, यानी कि दोनों इनपुट हमारे जीरो है, तो आउटपुट क्या होता है? अगर दोनों जीरो हो तो आउटपुट हमारा हाई होता है, तो यहाँ पर आउटपुट हाई आएगा। और अगर इनपुट हमारा वन होता है, यानी कि दोनों में से एक इनपुट अगर हमारा वन हो गया, तो हमारा आउटपुट क्या आता है? जीरो आता है। तो देखिए इनपुट पहले हमारा जीरो था, तो आउटपुट हमारा वन था, और जब इनपुट हमारा वन हुआ तो आउटपुट हमारा जीरो हो गया। इनपुट के चेंज होने पे हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कंट्रोल जीरो इनेबल। ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल वन होता है तो क्या होता है। ये हमारा सेकेंड है, इसमें हम फ्लोटिंग टर्मिनल को अपने वन रखेंगे। ठीक है। अगर हमने फ्लोटिंग टर्मिनल को अपने वन ले लिया, तो हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल अगर वन है और इनपुट में हमने जीरो लिया, तो दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट हमारा हाई होता है तो हमारा आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हमारा लो होता है। ठीक है। और अगर हमने दूसरा इनपुट भी हाई ले लिया, यानी कि दोनों इनपुट भी अगर जब हाई होते हैं तो भी हमारा आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जीरो होता है। यानी कि इनपुट चेंज होने पे हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल वन इनेबल, सॉरी डिसेबल। ठीक है। कंट्रोल वन डिसेबल। इनेबल कब था? जब हमने फ्लोटिंग टर्मिनल अपना जीरो लिया नॉर गेट में, तो हमारा ये कंट्रोल जीरो इनेबल था। और जब हमने वन लिया तो हमारा ये कंट्रोल वन डिसेबल हो गया, क्योंकि कंट्रोल फ्लोटिंग टर्मिनल वन होने पे हमारा इनपुट के साथ आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इनपुट चेंज होने पे। और जीरो लेने पे फ्लोटिंग टर्मिनल को इनपुट चेंज करने पे आउटपुट भी हमारा चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल जीरो इनेबल। ये भी हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। ये जो हमारा नैंड गेट और नॉर गेट है, ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो हमने अभी नैंड गेट और नॉर गेट पढ़ा है, ये दोनों हमारे एक यूनिवर्सल गेट्स है। यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनके थ्रू आप जितने भी सारे गेट्स हैं वो सारे आप बना सकते हैं। तो हमारा जो नैंड गेट है और नॉर गेट है, इसके थ्रू हम सारे एंड और नॉट, ये सारे गेट्स हम बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे नैंड और नॉर गेट को यूज करके हम अपने सारे गेट्स को बना सकते हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल गेट्स होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारे दो गेट्स और होते हैं, एक्सक्लूसिव और होता है, एक्सक्लूसिव नॉर होता है। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है? एक्सक्लूसिव और कहता है कि अगर दोनों इनपुट में से हमारा सिर्फ एक इनपुट वन है तो ही हमारा आउटपुट वन होगा, अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं, इट गिव्स आउटपुट हाई if and only if one input is high। दोनों में से सिर्फ एक ही इनपुट हमारा क्या होना चाहिए? दोनों इनपुट में से सिर्फ हमारा एक ही इनपुट हाई होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे दोनों ही इनपुट लो हैं या फिर दोनों ही इनपुट हाई है, तो हमारा जो होगा वो हमारा आउटपुट भी लो ही होगा। तो इसका सिंबल देखते हैं, इसका सिंबल कैसे बनता है। ये हमारे दो इनपुट है, तो ये हमको देगा ए एक्सॉर बी। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। सर्कल के अंदर प्लस लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये हमको क्या दे रहा है? ए एक्सॉर बी। ठीक है। अब इसके हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए बी, ए एक्सॉर बी, 0 0
0 1 1 0 1 1। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये अपना हाई देगा आउटपुट जब इसका दोनों में से कोई भी एक इनपुट हमारा हाई होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही इनपुट्स लो है, तो ये क्या देगा, लो देगा। अगर दोनों में से एक इनपुट हाई है, हाई, एक इनपुट हाई है, हाई, और दोनों ही इनपुट हमारे हाई है, तो आउटपुट ये हमको क्या देता है, ये हमको आउटपुट 0 देता है। ठीक है, अब देखते हैं बफर और इन्वर्टर क्या होता है। जैसे कि अभी हमने वो देखा ना, कंट्रोल 0 इनेबल या कंट्रोल 0 डिसेबल, उसी से देखते हैं। तो ये हमारा एक्सऑर गेट है। ठीक है, अब इसमें अगर हमने जो फ्लोटिंग टर्मिनल है उसको हमने ले लिया 0, फ्लोटिंग टर्मिनल को हमने ले लिया 0, और इनपुट को भी हमने ले लिया 0। तो यहाँ पर हमारे दोनों टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल क्या है, 0। अगर हमारे दोनों ही लो होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होता है, 0। ठीक है, और अगर हमने इनपुट टर्मिनल ए को 1 ले लिया तो ए हमारा 1 है और फ्लोटिंग टर्मिनल हमारा 0 है। तो अभी हमने पढ़ा कि दोनों में से अगर एक भी टर्मिनल हमारा हाई रहता है तो आउटपुट भी हमारा हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी हाई रहेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बफर। ठीक है, मतलब जो आपने इनपुट दिया वही आपका आउटपुट आ गया, तो उसको हम बोलते हैं बफर। ठीक है, वैसे ही अब हम देखते हैं कि अगर हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होता है तब क्या होता है। फ्लोटिंग टर्मिनल को इस केस में हमने सेकेंड केस में क्या लेना है, इस केस में हमको लेना है 1। पहले हम एक्सऑर गेट अपना बना लेते हैं। फ्लोटिंग टर्मिनल को हमने ले लिया 1। ठीक, अब हमने अपना इनपुट लिया 0। अगर हमारा इनपुट 0 है और फ्लोटिंग टर्मिनल 1 है तो हमारा एक्सऑर गेट क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी इनपुट अगर आपका 1 होता है या हाई होता है तो आपका आउटपुट भी हाई ही रहता है। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं, अगर हमने इनपुट को 0 नहीं लेके 1 ले लिया और हमारे इनपुट भी हमारा 1 है और फ्लोटिंग टर्मिनल भी 1 है, यानी हमारे जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं वो हमारे हो गए हाई। अगर हमारे दोनों टर्मिनल्स हाई होते हैं तो एक्सओर हमको आउटपुट देता है 0। तो इसमें आप देखिए कि जब हमने इनपुट को अपना 0 दिया तो हमारा आउटपुट मिला 1, और हमने जब इनपुट को 1 दिया तो आउटपुट हमको मिला 0। मतलब कि जो एक्सओर गेट होता है ये फ्लोटिंग टर्मिनल 1 पे क्या करता है, इनपुट जो होता है उसका इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बफर समझ गया, बफर और इन्वर्टर। जब हम इनपुट में जो दें वही हमको आउटपुट में मिल जाए तो उसको हम बफर बोलते हैं, और जब इनपुट में हम जो दें उसका अपोजिट या उसकी इन्वर्ट करके वैल्यू मिले तो उसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो एक्सओर गेट में कब बफर होता है, कब इन्वर्टर होता है, जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 0 होता है तब हमारा बफर होता है, और जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होता है तब हमारा इन्वर्टर होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ये कॉम्यूटेटिव लॉ और जो एसोसिएटिव लॉ है ये दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कर लीजिए, या फिर आप ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कर लीजिए, ये दोनों को हमारा फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट क्या है, एक्स नॉर गेट का अपोजिट है। ठीक है,
इसको मैं लिख देता हूँ अपोजिट ऑफ एक्स और गेट। इसको हम एक्सक्लूसिव नॉर भी, या एक्सक्लूसिव जो हमारा एक्सॉर गेट था उसको हम एक्सक्लूसिव और एक्स नॉर को एक्सक्लूसिव नॉर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल भी एक्सॉर जैसा ही होता है, बस आगे बबल लग जाता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारे दो इनपुट हैं ए और बी। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या है? ए सर्कल के अंदर डॉट, ये हमको क्या बताती है? एक्स नॉट गेट बताती है। ठीक है, एक्सप्रेशन देखते हैं इसकी। जीरो 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 वन वन जीरो वन। ठीक है, तो ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर दोनों ही इनपुट हमारे अगर लो हो और दोनों ही इनपुट हमारे हाई हो तो आउटपुट भी हमारा हाई रहता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को मैं वही लिख ही देता हूँ, आप लोग को थोड़ा समझने में इजी रहेगी। इट गिव्स आउटपुट हाई if both the inputs are, या तो दोनों ही इनपुट लो हो या फिर दोनों ही इनपुट आपके हाई हो। दोनों में से एक भी इनपुट आपका लो या हाई हुआ तो ये आउटपुट क्या देता है? लो देता है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं, ओ सॉरी, इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं क्या होगी। यहाँ पे दोनों ही इनपुट्स हमारे हाई हैं, सॉरी लो है, तो आउटपुट भी हमारा क्या रहेगा? हाई रहेगा। यहाँ पे दोनों में से एक टर्मिनल हमारा हाई हो गया, एक टर्मिनल लो हो गया, आउटपुट जीरो। यहाँ पे भी आउटपुट जीरो और यहाँ आउटपुट हमारा वन। तो इसको आप देखिए, जो हमारी इसकी जो आउटपुट आया है ये आया है 1001 और हमारा एक्सऑर गेट से आउटपुट आ रहा था 0110। देखिए पूरा अपोजिट आया है, जहां पे जीरो आ रहा था वहां पर वन आया है और जहां पर वन आ रहा था वहां पर जीरो आया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें भी हम बफर और इन्वर्टर को देखते हैं कैसा होता है। तो एक्सऑर गेट बना लेते हैं, सॉरी एक्स नॉर गेट बना लेते हैं। ये हमारा एक्स नॉर है। फ्लोटिंग टर्मिनल को हमने लिया इसमें जीरो। अगर हमारी फ्लोटिंग टर्मिनल जीरो होती है और इनपुट भी हमारा जीरो होता है, यानी हमारा दोनों इनपुट्स जीरो है, और हमारे जब दोनों इनपुट जीरो होते हैं तो आउटपुट हमारा क्या होता है? तब आउटपुट हमारा होता है वन। ठीक है, तब आउटपुट हमारा क्या होता है? वन। और अगर हमने इनपुट टर्मिनल को वन ले लिया तो हमारा एक टर्मिनल वन हो जाएगा और हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल वन है और दूसरा जीरो है, तो आउटपुट भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखिए, जब हमारा इनपुट वन था तब हमारा आउटपुट, सॉरी जब हमारा इनपुट जीरो था तब आउटपुट हमारा वन था, और जब आउटपुट हमारा वन था तब, जब हमारा इनपुट वन था तब हमारा आउटपुट जीरो हो गया। तो मतलब इनपुट अगर हम जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट हमको वन मिल रहा है, और जब वन दे रहे हैं तो हमको जीरो मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है इन्वर्टर। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं, जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल जीरो, सॉरी वन होगा तब क्या होता है। तो ये सेकंड वाला केस है, इसमें हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल को हम क्या लेंगे? फ्लोटिंग टर्मिनल को हम लेंगे इसमें वन। फ्लोटिंग टर्मिनल को इसमें हमने ले लिया वन। तो जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल वन है और इनपुट हमने दिया जीरो, तो हमारा एक इनपुट जीरो और दूसरा वन, यानी आउटपुट हमारा जीरो हो गया। और जब हमने वन दिया तब हमारा क्या हो गया? तो हमारा पहला इनपुट भी
1 हो गया और दूसरा इनपुट तो फ्लोटिंग टर्मिनल की वजह से 1 था, यानी कि हमारे दोनों जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो 1 है, तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो जब हमारा इनपुट इसमें 1 था तो हमारा आउटपुट भी 1 था, जब इसमें इनपुट हमारा 0 था तो आउटपुट भी हमारा 0 था। तो जो इनपुट दे रहे हैं वही हमको आउटपुट मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ बफर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बफर। तो एक्सनॉर में क्या है, एक्सनॉर में जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 0 होता है तब हमारा इन्वर्टर होता है, और जब हमारा फ्लोटिंग टर्मिनल 1 होता है तो हमारा बफर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये जो हमारा एक्सनॉर है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो यही हमारा आज हमने यही लॉजिक गेट्स वगैरह देखे, जिसमें कि हमने 3 अपने गेट्स देखे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट देखा, हमने फ्लोटिंग टर्मिनल्स के बारे में देखा, और हमने 2 यूनिवर्सल गेट्स देखे, नैंड गेट और नॉर गेट। आगे के लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, मतलब इन यूनिवर्सल गेट से हम बाकी गेट्स को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। फिर हमने आज के लेक्चर में एक्सक्लूसिव और देखा, एक्सक्लूसिव नॉट देखा, इनके ट्रुथ टेबल देखे, इनके सिंबल्स देखे, कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करते हैं या नहीं करते हैं वो देखा, एसोसिएटिव लॉ चेक किया। फिर इसमें हमने बफर देखा, इन्वर्टर देखा, कंट्रोल जीरो इनेबल क्या होता है, कंट्रोल इनेबल क्या होता है, कंट्रोल डिसेबल क्या होता है, फ्लोटिंग टर्मिनल्स, ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमने कवर किए। ठीक है, तो आप लोग इतना इस पे पढ़िएगा, सिंबल्स वगैरह की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंबल्स वगैरह बनाने की। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।